वक्फ कानून में बदलाव और उसी समय पीएम मोदी का सऊदी अरब दौरा। क्या ये केवल संयोग है या इसके पीछे एक गहरी रणनीति है? सबसे पहले समझते हैं कि वक्फ संशोधन कानून है क्या। भारत सरकार ने हाल ही में एक संशोधन पास किया है जिससे वक्फ संपत्तियों की रजिस्ट्री, उनके अकाउंट की ऑडिटिंग और प्रक्रिया की रिपोर्टिंग का अधिकार अब केंद्र सरकार के पास आ गया है। इतना ही नहीं, अब जिले के डीएम यानी कलेक्टर को यह तय करने की अधिकार मिल गया है कि क्या कोई जमीन वक्फ की है या नहीं। विपक्ष और मुस्लिम संगठनों का कहना है कि नए कानून से वक्फ बोर्ड की आजादी कम हो जाएगी और सरकार उसका ज्यादा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेगी। कई नेताओं का कहना है कि सरकार मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और आर्थिक संपत्तियों को नियंत्रण में लेना चाहती है। अब आते हैं प्रधानमंत्री मोदी के सऊदी अरब दौरे पर। यह दौरा 2 दिन का है और इसका मकसद भारत सऊदी संबंधों को मजबूत करना है। पीएम मोदी सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलेंगे और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी परिषद की बैठक भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जेदाह की सरजमीन पर एक अहम पड़ाव तय करेंगे। भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे वे प्रवासी भारतीयों से दिल से संवाद करेंगे, जहां भावनाएं और यादें साथ मिलेंगी। इसके बाद रात 8 बजे रॉयल पैलेस में होगी उनकी बहुप्रतीक्षित मुलाकात सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ। ये सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं बल्कि दो ताकतवर देशों के रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली बातचीत होगी। सबसे अहम चर्चा होगी सऊदी अरब की भारत में $100 अरब के निवेश योजना और भारत मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर। विदेश मंत्रालय कह रहा है कि ये दौरा आर्थिक और कूटनीतिक दृष्टि से बेहद अहम है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री से पूछा गया कि क्या मोदी और क्राउन प्रिंस के बीच वक्फ कानून पर बात होगी, तो उनका जवाब साफ था। सऊदी की तरफ से ऐसा कोई मुद्दा उठाया नहीं गया है और मुझे नहीं लगता कि यह चर्चा का विषय बनेगा। लेकिन सवाल यहाँ यही है, जब देश के अंदर इस कानून को लेकर विरोध हो रहा है और पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इसका विरोध कर चुके हैं, तब पीएम का इस्लामिक दुनिया के सबसे अहम देश जाना क्या महज संयोग है? मोदी सरकार पर अक्सर मुस्लिम विरोधी नीतियों के आरोप लगते हैं, सीएए, एनआरसी 370 हटाना और अब वक्फ कानून। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इन्हीं वर्षों में भारत और इस्लामिक देशों, खासकर सऊदी अरब, यूएई और बहरीन के संबंध और मजबूत हुए हैं। मोदी को 2016 में सऊदी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। योग को सऊदी और यूएई के सिलेबस में शामिल किया गया और अबू धाबी और बहरीन में मंदिर निर्माण की अनुमति मिली। इसका मतलब यह है कि मोदी सरकार एक तरफ हिंदुत्व की राजनीति करती है तो दूसरी तरफ इस्लामिक राजशाहियों से दोस्ती भी निभाती है। कूटनीति और घरेलू राजनीति के इस संतुलन को ही प्रैग्मेटिक रियलिज्म कहा जाता है। पाकिस्तान ने वक्फ कानून को मुस्लिमों के अधिकारों का उल्लंघन बताया है। बांग्लादेश में भी विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन सऊदी अरब और ओआईसी ने अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। भारत हमेशा से कहता आया है कि दूसरे देश हमारे आंतरिक मामलों में दखल न दे। सऊदी अरब भी आमतौर पर इसी नीति को अपनाता है, लेकिन जब मामला मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हो तब उसकी चुप्पी को मौन समर्थन भी माना जा सकता है। तो सवाल यही है कि अब मोदी वाकई मुस्लिम देशों से अच्छे रिश्ते रखकर देश के भीतर उठ रहे विरोध को संतुलित कर रहे हैं, या फिर यह सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाने की रणनीति है। कह सकते हैं कि मोदी सरकार की नीति दोहरी नहीं बल्कि संतुलनकारी है, जिसमें घरेलू हिंदुत्व और अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक कूटनीति दोनों एक साथ चलते हैं। वक्फ विवाद और सऊदी अरब का दौरा चाहे संयोग हो या योजना, लेकिन इसमें राजनीति के गहरे रंग साफ नजर आते हैं। शेयर करें और कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हैं मोदी सरकार की इस रणनीति के बारे में।